लॉस्ट कीज, फॉरगॉटन नेम्स, एग्जाम हॉल में सुबह का याद किया हुआ भूल जाना। साउंड्स फेमिलियर? इंसान भुलक्कर ही होते हैं। But my next guest ऐसा हमको भी लगता था, is a memory. पर हम में से ही कुछ ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ याद रहता है, क्योंकि इनके पास है फोटोग्राफिक मेमोरी। She's memorized the entire book. We'll see. Okay, page 38. Starts mid-sentence. Information effectively by using humor. Are you gifted with numbers? She did it! तो अगले 7 दिन में हम लोग ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी मेमोरी भी फोटोग्राफिक बन सके। प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी है ना अक्षय? तुमको फोटोग्राफिक मेमोरी है तब तो भाई हम मेगा माइंड है। रूल्स आर सिंपल। नंबर 1, फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए हम लोग हर वो काम करेंगे जो करना पड़ेगा। नंबर 2, फोटोग्राफिक मेमोरी नीड्स प्रैक्टिस और हम लोग बीच में क्विट नहीं करेंगे। फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए हम लोग को सबसे पहले ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। ये सब नाटक है, हम कुछ भी योगा वोगा नहीं करते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब हमको घूर रहा है। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन नई चीजों को तुरंत सीख जाता है और पुरानी अनइम्पोर्टेंट चीजों को उतनी ही तेजी से भूल भी जाता है जब तक वो ये 3 कैटेगरी में लाई ना करे। नंबर 1, सर्वाइवल। जैसे कि हाथ में दिख रहा है ये सिलिका जेल, शायद खाने के बाद आपका गेम ओवर हो जाए। नंबर 2, ट्रॉमाज। एक्शन पापा। पापा पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। नंबर 3, रिलेशन। sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent. आई हेट क्रिकेट। दिन शुरू सुबह की चाय के साथ ही होती है क्योंकि कैफीन हमारे दिमाग के लिए अच्छा है और ये मेमोरी को भी इंप्रूव करता है। ऐसी और भी चीजें जिसको खाने से आपका दिमाग हेल्दी और स्ट्रांग हो सकता है और इसको कहते हैं ब्रेन फूड, दिमाग खाना। ऐसे फूड आइटम जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी एंड ई हो वो हमारे दिमाग के लिए अच्छा रहता है। मछली का मुंडी क्या खा लेंगे, दिमाग के लिए बढ़िया रहता है मछली। बहुत अजीब है। हम बस रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो के लिए कि देखो दिमाग के लिए अच्छा है, हम खा रहे हैं, पर हमको एकदम नहीं अच्छा लग रहा है। ज्यादा खाएंगे तो नहीं उल्टी कर देंगे। नहीं उल्टी क्या करना है, ऐसा क्या खिला रहे हैं उल्टी कर देंगे। इतना गंद करेगा कैनॉन की मैं तो खा ही नहीं ठीक से, वरना थूक देते हैं अभी तक। ये सब खाने पीने के बाद हम लग गए पढ़ने, ये सोचते हुए कि अब हमको सब कुछ याद रहेगा। सबसे पहले हिस्ट्री, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बाय बर्थ नहीं पसंद करते हैं। 3 आवर्स हो गए हैं एंड फाइनली फिनिश्ड दिस टॉपिक। और अब दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग डिजाइन लॉज पढ़ेंगे। तो बेसिकली देयर आर 21 UI डिजाइन लॉज और हम कितना भी ट्राई कर ले इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। शाम हुआ और हम सोचे कि अब खुद का टेस्ट लेते हैं। तो हमको लगभग सब कुछ याद था, पर ये पढ़ना लिखना याद करना ये तो हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। अगर फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप ही होना रहता तो हो नहीं जाता। शायद हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिए हैं। ढंग से नींद भी नहीं आया, रात भर दिमाग में यही घूम रहा था कि सबको बोल दिए चैलेंज नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं फ्रेश होने और सुबह की चाय पीने। स्टार्टिंग में सोचे थे मुश्किल होगा, बट आई एम एक्चुअली लूजिंग माई होप्स। डे 4 और 5 में हम लिटरली हर एक वेबसाइट छान मारे टू नो मोर अबाउट हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शन, देन मेंटल एक्सरसाइजेस और भी बहुत कुछ। और मेमोरी पैलेस टेक्निक बहुत गजब का है। तो ये एक एम्प्टी पेपर है जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुमको करना क्या है कि इस पे 10 रैंडम चीज का नाम लिख देना है। हमको ये 10 चीज 10 सेकंड के अंदर याद करना है। लिखे? हाँ लिखो, हमको दिखाओ नहीं, हम भी मुड़ जाते हैं तब तक। A few moments later. लिख लिए? बराबर शब्द है क्या? One eternity later. चाय बनाने के लिए हम डाले दूध, ब्रश करने गए तो याद पड़ा टूथपेस्ट। उसके बाद फिर हम चीनी डाले। हम फ्रेश हो गए थे पर मेरा फ़ोन डेड था, बैटरीज। उसके बाद फिर हम पढ़ने के लिए आए, पेन, पीछे मुड़े तो हमको टेडी बियर दिखा और फिर लाइट कम था तो हम लैंप ऑन कर लिए, अपना टेबल लैंप, और लाइट ऑन किया तो फिर हमको याद पड़ा चलो फोटोज़ क्लिक करते हैं अपना थंबनेल के लिए। थंबनेल क्लिक करते करते हम थक गए, पानी पिए, पानी का बॉटल रखा हुआ है। पानी पीने के बाद बॉटल को हम फिर फेंक दिए डस्टबिन में। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा पर धीरे धीरे तुमको भी आदत हो जाएगा। वीडियो हाईली रेटेड है। मेमोरी पहले से अच्छा टेक्निक है, पर ट्रू फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए हमको अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा।
जिसके लिए हम सिरियानी मेथड को चूज किए हैं। सिरियानी मेथड के लिए तुमको एक फ्लैश कार्ड चाहिए, अगर नहीं है तो तुम नॉर्मल पेपर को भी कट कर सकते हो। अब करना क्या है, जो भी याद करना है उसके लिए एक टाइटल लिखो और इनफॉर्मल वे में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में उसके बारे में लिख दो। अब उसके बाद पर्सनल कनेक्शन लिखो कि ये तुम्हारे लिए क्यों यूजफुल है, और ऐसा करने के बाद फिर तुम ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे एक ड्राइंग बना दो उससे एसोसिएटेड, जिससे कि तुम ये चीज को याद कर पाओ। और डन, तुम्हारा सिरियानी नोट रेडी है। और सेकंड नोट टेकिंग मेथड को तो हम अपना पर्सनल लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले तुम क्वेश्चंस लिख दो और अपोजिट साइड में पेज के आंसर लिख दो। और तुम सोचो कि ये सब क्या फालतू चीजें हम बोल रहे हैं, पर ये काम करता है। हम खुद पर पहले टेस्ट किए हैं, उसके बाद बता रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमको ये पता चला कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स, और फोटोग्राफिक मेमोरी वर्ड ही थोड़ा फैसिनेटिंग सा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बना ही यूजलेस चीजों को भुलाने के लिए है, और टाइम और एफर्ट्स के साथ हम लोग इस मेमोरी की रिटेंशन पावर को बढ़ा सकते हैं। इस 7 दिन से हमको ये तो समझ आ गया कि फोटोग्राफिक मेमोरी कोई मैजिक नहीं है। हाँ, हमको पता है कि 7 दिन में इसको डेवलप भी नहीं किया जा सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे फिर क्या फायदा हुआ इस चैलेंज का, तो उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर तुम आज जिम जाना शुरू कर देते हो तो क्या तुमको रिजल्ट 7 दिन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एज अ सॉल्यूशन नहीं, एज अ चैलेंज समझो, क्योंकि फैक्ट तो ये है कि फोटोग्राफिक मेमोरी हम सभी के पास होती है, पर यूज सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं।